इत उत चितई चला भले आई। सोन बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जति के बेसा। वेश बनाकर खेल दिखाने, माँ को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। हो आ ओ सो दसी से स्वर्ण की नाई, इत उत चितई चला भरी आई। वेश बनाकर खेल दिखाने, माँ को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अलख निरंजन। फंस गए मेरी माया के जाल में। दोनों तपस्वी इस माया के मृग के पीछे चले गए। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। मैंने भी साधु का भेष बना लिया है। वो तपस्वी भी क्या जानेंगे कि रावण से बैर बढ़ाना ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। उन तपस्वियों को ऐसे आंसू रुलाऊंगा, ऐसे आंसू रुलाऊंगा कि याद रखेंगे कि रावण से शत्रुता करने का परिणाम क्या होता है। साधु का भेष बनाया है। सीता इस समय कुटिया में अकेली है, लेकिन मैंने यह भेष तो धारण कर लिया। इस भेष का अनुकरण कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पूजा भजन नहीं किया। अत्याचार ही मेरी साधना है, अत्याचार ही मेरी उपासना है, यही है मेरा संकल्प। लेकिन आज स्वार्थ के वशीभूत होकर मुझे इस भेष का भी अनुकरण करना पड़ेगा। केवल यही एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसे देखकर सभी भ्रमित हो जाते हैं। जाकर सीता से भोजन की इच्छा प्रकट करूंगा, लेकिन पहले इस स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए। संत महापुरुषों की तरह भजन करते हुए सीता के समीप चलूंगा। सीता वत्स ही मुझे देखकर भ्रमित हो जाएगी। अलख निरंजन। मन पंछी उड़े जाने हाय के दिन, मन पंछी उड़े जाने हाय के दिन, पिंजरा धरो रह जाने। ओ मन पंछी मन पंछी उड़ जाने हाय के दिन, मन पंछी उड़ जाने हाय के दिन, पिंजरा धरो रह जाने। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा। बहुत अभिमान होता है जीवन में कि हमारे परिवार है। 10-20 भाई हैं तो हमारे जीवन में अहंकार हो जाता है, लेकिन उस परिवार का, उस जन्मल का होता क्या है? भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कुटुंबों कबीरा। पिंजरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जगह से, पिंजरा धरो रह जाने।
खजाना, धन दौलत और माली खजाना। धन दौलत और माली खजाना, को न कामे आहे हाय के दिन, को न कामे आहे हाय के दिन। पिंजरा धरो रह जाने हैं मन पंछी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, है हरि है हरि है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में। पिंजरा धरो रहे जाने, मन पंछी उड़ जाने हैं जग से। पिंजरा धरो रहे जाने, अलख निरंजन। और इसी चेतावनी गीत की प्रस्तुति में आप हैं हार्दिक साउंड सर्विस ग्राम चिल्ली के संचालक श्री अजीत राजपूत जी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी चेतावनी गीत की प्रस्तुति में प्रदत्त किए गए। बहुत बहुत साधुवाद। भिक्षाम देही, हे मैया, आपकी इस कुटिया को देखकर मैं बहुत दिनों का भूखा साधु हूँ। चाहता हूँ कि आपके यहाँ से यदि कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी मैया। हे माई, मुझको अब भिक्षा दो, ये मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध हो नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बड़े भाग हो, और दिन पर दिन बड़े भाग हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। माई तू अटाली सुहागन हो, भूखे को थोड़ा। अवश्य महात्मन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अभी ला रही हूँ। क्यों नहीं मैया, यही तो मैं चाहता हूँ। लाएं लाएं मैया। ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया। यदि अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और सीता के समीप नहीं गया तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन मैया, आप क्या कर रही हैं? लीजिए महात्मन। आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। आपके सुंदर आश्रम में कोई नहीं है,
आप अकेली हैं, मैं एक संत हूँ, आपकी कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? यदि आप यह फल मुझे देना ही चाहती हैं तो आप अपनी कुटिया के बाहर आए मैया। हे महात्मन, मेरे देवर एक सौगंध देकर गए हैं और एक रेखा खींचकर गए हैं। मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। और कौन सी सौगंध दे गए हैं आप श्रवण करें भगवान। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और ही महात्मा आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी ना, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा, स्वामी नाक पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और हे महात्मन, थोड़ी मेरे ऊपर दया भी करें, मैं विवश हूँ। हे भगवान, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी नाक के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। किस कसम की बात कर रही हैं मैया? आप नहीं जानती, देखता हूं आपके सुंदर मुखारविंद को और पाता हूं आप कोई छत्राणी हैं। और इस संसार में क्षत्रियों का तो धर्म ही होता है धर्म की रक्षा करना, विशेष आप नारी हैं। नारी का विशेष धर्म होता है गृहस्थ आश्रम का पालन करना मैया। जिस नारी ने गृहस्थी धर्म का पालन कर लिया, उसने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया। आज आप उसी धर्म से वंचित हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि आपके देवर ने आपको कौन सी सौगंध दी है। मैं तो भूखा साधु हूँ, केवल आपसे भोजन चाहता था। आप भोजन भी नहीं करा सकती, आप अपने देवर की आन को मानकर बैठे। हे मैया, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना।
भिक्षा दे दो माँ जनकी दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनकी दुलारी। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे भगवान, यदि आप इस भिक्षा को इस कुटिया के बाहर आकर नहीं देना चाहती तो रख लीजिए आप अपनी भिक्षा को। मैं जा रहा हूँ। आलाख निरंजन। रुकिए रुकिए महात्मन, यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। अब देवर की आन रहे न रहे, मैं आपके समीप में आ रही हूँ और आपको अवश्य भिक्षा प्रदान जय हो। करूँगी। देवर की आन रहे ना रहे। और आप हैं बहन उषा देवी जो परा से हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे का ये ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए। जीते बहुत भोली हो तुम क्या सोचती थी मुझे तुम्हारे ये सूखे बासे फल चाहिए? कदाप नहीं। सीते, तुम्हें सोना बहुत प्रिय है ना? चलो हमारे साथ। कहाँ? तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर मृग नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होगी। केवल इतना ही नहीं, जिस पात्र में तुम भोजन ग्रहण करोगी वो भी सोने का होगा। चलो मेरे साथ। अरे दोस्त, तू साधु के वेश में कौन है पापी? तूने इन फलों को फेंक दिया। तू कौन है? योगी है, यति है, कौन है नीच? दुष्ट कह रही हो, नीच कह रही हो। अभी तुमने दुष्टता देखी, कहा है सीते हमारी, कह रही है योगी यथी कौन? तो ये देख, ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई ईश। भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। कितनी सीधी है, हमारे थोड़े से प्रपंच में इस रेखा का उल्लंघन कर रेखा के बाहर आ गई है? क्या कह रही थी? बोलत वचन दुष्ट की नहीं। अभी मैंने तुझसे निवेदन किया और निवेदन में तुझे दुष्टता आभास हुई, तो अब मैं तुझे दुष्टता दिखाऊंगा। सीता, सीता हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। लंका का राजा रावण, तू मेरे पंजे में है। चल चल, तुझे वो लोग दिखाऊंगा जहां पर ये सुवर्ण बरसता है। हमारे तेज वैभव को देखकर वो पुरंदर भी तरसता है। बढ़ जा रथ में स्वेच्छा से। है दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे, वे ही मेरे रखवाले हैं।
अब तक मैं उस रेखा में थी, पर मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मेरे स्वामी और देवर आ जाएंगे पापी तो तुझे मार डालेंगे। ब्रह्मा बोले चाहे ना बोले, लेकिन रावण तो बोलेगा। रावण, अगर तू स्वेच्छा से नहीं जाएगी तो बलपूर्वक उठा करके ले जाएगा। बैठ जा स्वेच्छा से रथ में, बैठ, बैठ। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे सौंप कर गए थे। कोई जाकर मेरे स्वामी से बता दो कि आज ये पापी तुम्हारी जानकी का हरण करके लिए जा रहा है। आए भैया लक्ष्मण, आए स्वामी। हे राघव, हे राघव, बुलाऊं तुझे मैं आज भर देसिया के नयन। ओ आज भर देसिया के नयन। आज भर देसिया के नयन। ओ आज भर देसिया के नयन। सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। विरह वेदना मेरे स्वामी सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। याद करो मुझको दिए थे मिथिला में जो तुमने वचन। ओ मिथिला में जो तुमने वचन। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कोई नहीं तेरी रक्षा करेगा। जाओ सीधे। गीधराज सुनी आरत बानी, रख कुल तिलक नारी पहचानी। हाय स्वामी। अरे ये रोती विलकती अबला नारी की करो पुकार। अरे ये तो पुत्र वधू जानकी है और ये दुष्ट रावण इन्हें चुरा कर ले जा रहा है। सावधान रावण, सावधान, सावधान, मैं आ रहा हूँ। ये कौन काल के समान वेग से मेरी ओर आ रहा है कि मैं नाक की
खगपति होई, ये मम भुजबल जान सहित पद सोई। मैनाक पर्वत या पक्षियों का राजा गरुड़, लेकिन गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु के सहित हमारे भुजाओं के बल से भली भांति परिचित है। फिर ये कौन? ओह, बुढ़ा जटायु हमारे तीर्थ रूपी हाथों में अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है। छाड़ दे मेरा मार्ग। चौचन बार बिदारस दे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। काट से पंखे परात खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे कुछ बंदर और भालू दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ वस्तु अपनी फेंक दे रही हूँ। यदि मेरे स्वामी मुझे खोजते हुए आए तो वह मेरा पता अवश्य बता देंगे। यही विधसी तही सोले गयबू, बने अशोक मह राखत भयबू। सीता को लंका ले जाने के पूर्व हमें यह विचार करना होगा, सीता को रखा कहाँ जाए। क्या सीता को हम अपने महलों में रख सकते? नहीं। अगर हमारे द्वारा ऐसी भूल की गई तब तो कुबेर पुत्र नलकुबर का श्राप सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सीता को लंका के बाहर अशोक वन में ही ठहराया जाएगा। बैठ जा इस वृक्ष के नीचे और यहीं से बुला अपने उस भिखारी राम को। बैठ। लंका की राक्षसी और अशोक वाटिका का पहिरा सशक्त कर दिया जाए, ये हमारी आज्ञा है। और मित्रों, महाराज रावण सीता जी को लंका ले आए, अशोक वन में स्थान दिया। आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। और अब आज रात्रि जो आज के विशेषज्ञ कलाकार हैं, आज हनुमान जी का भी आप लोग चरित्र देखेंगे, तो सभी लोग समय से पधारेंगे और आज बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग होंगे। अभी तो आप लोग अरण्यकांड की लीला को देख ही रहे हैं और रात्रि में भी देखेंगे। इसके बाद किष्किंधा कांड से भगवान की लीला शुरू होगी, हनुमान जी का चरित्र होगा, महाराज राम जी सुग्रीव जी की मित्रता, बाली वध, सीता जी की खोज, लंका दहन, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, रावण वध आदि लीलाएं आज रात्रि में आप सभी लोग देखेंगे। और ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा तो देखिए जितना अच्छा सहयोग हमारे यूट्यूबरों का रहा है। हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम हमारे श्री शिवपाल जी जो करई से हैं, और द्वितीय चैनल जो आप लोग देखेंगे हमारे बुंदेली दूरदर्शन भाई अनिल जी, और जो हमारे तृतीय यूट्यूब चैनल है आप लोग देखेंगे भारतीय